बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है और आज हम एक्सरसाइज एज वेल एज यूनिट 5 को एंड करेंगे। उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आज उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। 9 की स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ केमिकल। एक केमिकल है, उसकी प्राइस कितनी है 1429.6 रुपी और वेट उसका कितना है 16 kg, यानी 16 kg का एक आपके पास केमिकल है और उसकी जो प्राइस है वो है 1429.6 RS। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 11.4 kg। हमने ये बताना है कि सेम केमिकल अगर हम 11.4 kg परचेज़ करें तो उसके लिए कितनी प्राइस या कितनी हमें रकम देनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें किसकी प्राइस दी गई है। प्राइस ऑफ 16 kg केमिकल कितनी है आपके पास। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर ऐसा रिलेशन देना हो कि अगर यहाँ पर आपके पास जिस तरह से 16 है, यहाँ पर 11 है, 16 और 11 डायरेक्ट आपस में रिलेट नहीं हो सकते, तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के केसेस में हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं, उसके बाद हम उसे 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे बाकी नंबर्स इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो वहाँ से बाकी वैल्यूज़ भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल 1429.6 ओवर 16। अब देखें 16 मैंने डिवाइड क्यों करवा दी है, क्योंकि 16 kg की प्राइस ये थी ना, जब 1 kg की प्राइस निकालनी है तो 16 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब जो प्राइस हमने फाइंड करनी है, यानी जो प्राइस हमें चाहिए, किसकी प्राइस चाहिए 11.4 kg की चाहिए। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1429.6 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 11.4। इन सब वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1018.59। यानी अगर वो इस सेम केमिकल हम 11.4 kg परचेज़ करें तो उसके लिए कितनी अमाउंट दरकार होगी 1018.59, जबकि जो 16 था उसके लिए कितनी दरकार थी 1429.6। एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखें आपको 16 kg केमिकल की प्राइस दी गई है 1429.6 और आपको कहा गया है कि आप 11.4 kg की प्राइस को फाइंड करें। इस तरह के क्वेश्चन में जिस तरह से आपको एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ती है तो आपको यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले जो वैल्यू दी जाएंगी वो लिखेंगे, उसके बाद आप 1 के हिसाब से उसको फाइंड करेंगे और फिर जो वैल्यू को फाइंड करनी होगी उसके हिसाब से आप उसको लेकर आएंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। स्टेटमेंट को मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। सदफ बॉट 2.25 kg बीफ। कितना बीफ खरीदा गया 2.25 kg बीफ खरीदा गया एट द रेट ऑफ 160 पर kg और हर kg का यानी 1 किलो के हिसाब से कितने में मिल रहा है 160 रुपये में मिल रहा है। मटन कितना खरीदा गया 0.75 kg एट द रेट ऑफ RS 350। मटन 0.75 kg खरीदा गया और पर kg की प्राइस कितनी है 350 है। चिकन कितना खरीदा गया 2.35 kg और पर kg प्राइस कितनी है चिकन की 170।
हमने बताना है व्हाट अमाउंट इज शी लेफ्ट विद आउट ऑफ RS 1500 कि टोटल सदफ़ के पास 1500 रुपीज़ है। ये सब चीज़ें ख़रीदने के बाद सदफ़ के पास पीछे कितनी अमाउंट बच जाएगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले क्या ख़रीदा गया है, बीफ ख़रीदा गया है, तो प्राइस ऑफ 2.25 kg बीफ, 2.25 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें पर केजी कितनी कीमत है 160 है ना, इसे जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 360। सेकंड नंबर पे क्या है, मटन, प्राइस ऑफ 0.75 kg मटन। अब मटन पर केजी कितने हैं 350 है और ख़रीदा कितना गया है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 350। इन्हें जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 262.5। अब लास्ट पे कौन सा रह गया है, चिकन रह गया। प्राइस ऑफ 2.35 kg चिकन, क्या आ जाएगा 2.35 मल्टीप्लाई बाय, पर केजी प्राइस कितनी है इसकी 170। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 399.5। अब देखें सबकी प्राइस हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सबकी प्राइस को ऐड कर देंगे, जो टोटल बिल बने टोटल बिल कितना आ जाएगा जी 360 प्लस 262.5 प्लस 399.5। इन सब वैल्यूज़ को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1022। अब देखें जो टोटल एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, टोटल जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है 1022। सदफ़ के पास कितनी अमाउंट थी, सदफ़ के पास 1500 रुपीज़ थे। तो अब हमने बताना है कि 1500 में से 1022 निकलने के बाद पीछे कितनी अमाउंट रह जाएगी। अमाउंट लेफ्ट 1500 माइनस 1022, ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास कितने आ जाएंगे 478 RS। दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। सदफ़ ने बीफ ख़रीदा था 2.25 kg, पर केजी की जो प्राइस थी वो थी 160। मटन ख़रीदा है 0.75 kg और मटन की जो पर केजी की प्राइस थी वो आपके पास थी 350। चिकन ख़रीदा है 2.35 kg और पर केजी की उसकी प्राइस थी 170। अब 2.25 kg बीफ की टोटल प्राइस कितनी बन गई 360, 0.75 kg मटन की प्राइस बन गई 262.5 और 2.35 चिकन की प्राइस बन गई 399.5। अब तीनों की जो प्राइस हैं वो आ चुकी हैं। आपने क्या करना है, तीनों की प्राइसेस को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ गया 1022। अब हमने बताना था कि सदफ़ के पास टोटल 1500 है। 1500 में से इन सब चीज़ों की जो प्राइस है वो निकालने के बाद कितनी अमाउंट बच जाएगी। 1500 में से 1022 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या आ गया 478 आ चुका है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज एज वेल एज यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।